हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। तो आज हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम और इसके इसके ट्रिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने कैंटिलीवर बीम को टेबल में करके दिखा रखा है, तो हम लोग याद करते हैं कैसे। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है। कन्फ्यूजन होता है इनके कोफिशिएंट में। तो मैं मोमेंट, यहाँ पे क्या-क्या है, मोमेंट है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है और यूवीएल है। इन सब का एक-एक नंबर डिसाइड करते हैं। क्या-क्या डिसाइड नंबर करते हैं? 1, 2, 3, 4 एक नंबर डिसाइड कर लिया यूडीएल का। और हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहाँ भी मोमेंट लगता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्लोप मुझे निकालना हो तो उसका पावर 1 ही आएगा, और पॉइंट लोड होगा तो पावर 2 होगा। और यूडीएल के केस में और यूवीएल के केस में 3 होता है स्लोप में, और डिफ्लेक्शन में 4 होता है। तो इसलिए हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 को कंसिडर किया है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ स्लोप देखते हैं इसका मोमेंट के वजह से। तो स्लोप के मोमेंट की वजह से हम लोग को देख लिया क्या, एम नॉट इंटू एल बाई ई आई। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा तो 1 होगा तो वो ई आई ही हो गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका डिफ्लेक्शन जब होता है तो एम नॉट एल स्क्वायर बाई टू ई आई, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखते हैं कि अब देखते हैं कि अगर पॉइंट लोड पी लग रहा था तो हमारा जो को स्लोप होगा और डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो पॉइंट लोड पी लगने पे हम देखते हैं कि पी एल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब स्लोप निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो पावर आता है पी एल स्क्वायर बाई ई आई। और ये कोफिशिएंट कितना आएगा ये मुझे निकालना है। तो कोफिशिएंट कितना आएगा इसके निकालने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे टेक्निक यही है कि जैसे कि हम लोग को पॉइंट लोड पे निकालना है, तो पॉइंट लोड से ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ से लेके 1 तक गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 1। क्या मुझे मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा पी एल स्क्वायर बाई टू ई आई होगा। इसी तरह से डिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है, मतलब कि 2 तो आया, इसके बाद प्लस इसको छोड़ के इस 2 को छोड़ देना है, इसके बाद क्या बच गया, 1। जो भी बचा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तो एक ही नंबर है तो 1 तो 1 ही रह गया। तो ये 1 ऐड हो गया तो बन गया क्या, 3। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन बनेगा पी एल क्यू बाई थ्री ई आई बन गया। ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है यूडीएल का केस देखते हैं। तो यूडीएल के केस में नंबर क्या है, 3 है। तो डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई 6 ई आई। तो अब ये देखिए कैसे आएगा, यहाँ से लेके ऊपर तक का सारा को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि यूडीएल को अपन 3 नंबर दिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। या ऐसे भी कर सकते हैं कि यूडीएल को 3 दिए तो 3 फैक्टोरियल कर देंगे अपन। ठीक है। तो ये कितना दे देगा, 6। तो यही हमारा स्लोप में होगा। और जब डिफ्लेक्शन का केस आएगा तो 3 फैक्टोरियल तो होगा ही, यानी कि 6 तो होगा ही, प्लस इसको छोड़ देना है। ये मतलब कि इस चीज़ को छोड़ देना है। इसके बाद क्या बच गया हमारा, इसके बाद हमारा क्या बच गया, 2 इंटू 1, बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 तो हमारा हो ही गया, 6 तो हमारा हो ही गया। तो देखिए 6 तो हो गया, ऐड करना है, ध्यान रखना है ऐड करना है, बचे हुए को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1। तो क्या मिल गया, 8। तो हमारा यहाँ पे 8 हो गया। इस तरह से यूवीएल के केस में देखेंगे तो यूवीएल तो सबसे नीचे है 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल करना होगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। स्लोप के केस में कितना हो गया, 4 3 इंटू 2 इंटू 1 24। अब डिफ्लेक्शन का केस आएगा तो उसमें क्या करना है, इस 4 को छोड़ देना है, यानी कि 4 को नहीं कंसिडर करना है। तो 24 इसमें ऐड कितना करना है, इसको छोड़ देना है बाकी बचे हुए को। तो 3 इंटू 6, तो ये कितना बन गया, 30 बन गया। तो यही हमारा इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और समझ तो चलिए समझ आ गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट ट्रिक लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।